हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। और आज हम पार्ट 2 करेंगे मशीन लर्निंग का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग इन मशीन लर्निंग, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी मशीन लर्निंग प्रोग्राम लिखने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है डेटा प्रोसेसिंग। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर पहला पार्ट किसी ने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देखें, बिकॉज उस पार्ट में मैंने मशीन लर्निंग का बेसिक्स और अप्रोचेस डिस्कस किए हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग टू कि एल्गोरिदम्स कैसे डिसाइड करने हैं, उन अप्रोचेस की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग इज़ अ टेक्निक of preparing data in specific format which can be consumed by algorithm without bias and should not have unorganized data। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि जो भी मेरा डेटा होता है, जब भी मैं किसी डेटा की बात करता हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कोई कंसिस्टेंट डेटा हो। ऐसे भी हो सकता है कि आप मान लो कि 10 बंदों के एक फॉर्म देते हो, राइट, और आप कुछ फील्ड उसमें मैंडेटरी करते हो, कुछ फील्ड उसमें ऑप्शनल करते हो, राइट। एंड देन वो आपको 10 बंदे जब फॉर्म वापस करते हैं, तो आपको वो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो तो फिर भी कंसिस्टेंट दिखती होती हैं, लेकिन जो मैंडेटरी फील्ड्स नहीं हैं वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर होती हैं, राइट। तो इस तरह के डेटा को अगर मैं यूज़ करके एक एल्गोरिदम से ये प्रेडिक्ट करूं कि वो एक अच्छा प्रेडिक्शन हमें देगा, तो ये मैं गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें एक एल्गोरिदम से सही प्रेडिक्शन लेने के लिए एक प्रॉपर ऐसा डेटा चाहिए जिसको वो प्रोसेस कर पाए और उसको कम से कम ब्लॉकर्स आएँ उसको प्रोसेस करने के लिए, राइट। तो ये एक नेसेसरी स्टेप है एल्गोरिदम्स की रिक्वायरमेंट के लिए और तुम्हारे डेटा एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं अलग अलग प्रोग्रामर्स, और ये हमेशा करते आए हैं। ये स्टेप हमें कोई मशीन लर्निंग का पेटेंट नहीं है। ये स्टेप ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। इवन आप बेसिक एक्सेल भी करते हो तो आप पहले डिसाइड करते हो कि मेरा डेटा क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, पहले तो अगर मुझे टारगेट प्रेडिक्शन को डिसाइड करना है कि मैंने क्या प्रेडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी एग्जांपल लूँ, प्रॉब्ली आप ये बोल दो कि मैंने किसी एम्प्लॉय की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, तो मुझे पहला मेरा गोल पता होना चाहिए कि मैंने क्या प्रेडिक्ट करना है इस डेटा से। ठीक है, फिर मैं उसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड कराऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि एम्प्लॉय की एज कितनी है, एम्प्लॉय के नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, और जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा वो हो जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। तो इसमें मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हुए, एम्प्लॉय की एज और उसकी आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया कि उसकी सैलरी कितनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर इवन राइटिंग अ प्रोग्राम आपको ये पहले प्रॉपरली डिसाइड कर लेना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। फिर आपको डेवलप करना है कि जो मेरा डेटा मिसिंग है, हो सकता है किसी एम्प्लॉयज़ के डेटा में नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस मिसिंग हो, और हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय के डेटा में उसका एज ही मिसिंग हो, राइट। तो नॉर्मली उसको नैन वैल्यूज़ बोला जाता है। ठीक है, तो आप उस मिसिंग डेटा को कैसे कंसिडर करना चाहते हो, आप इसको इग्नोर करना चाहते हो, आप उसकी मीन वैल्यू लेना चाहते हो, आप उसका एवरेज लेना चाहते हो, आप उसका मीन्स कई तरीके हैं उस मिसिंग डेटा को अज्यूम करने के। ठीक है, वो हम जब डेमो करेंगे तो उसमें मैं उसको ज़्यादा कंसिस्टेंटली आपको बता पाऊँगा। ठीक है, फिर आपका होता है इनकोडिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको जब डेटा को आपको कैटेगराइज कर लिया एक बारी, तो आपको उसको इनकोड करना है। फॉर एग्जांपल कभी कभी एल्गोज आपके हेक्साडेसिमल को नहीं ले पाते, आपको उसको 0 और 1 में इनकोड करना पड़ता है, राइट। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका जो वो डेटा सेट है उसको कैसे कैटेगराइज करोगे और उसको कैसे इनकोड करोगे। इसके लिए पाइथन के काफ़ी मॉड्यूल्स भी आते हैं, इनकोडर्स भी आते हैं, जैसे मिसिंग डेटा सेट को करने के लिए भी इनकोडर्स आते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाने के लिए भी आपके लिए मॉड्यूल्स आते हैं, नमपी, पांडास, वो हम डेमो में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक स्टेप है। देन
फिर आपका फोर्थ क्या है, स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोला था कि आपको ये अलग अलग लेवल पे आप स्प्लिट कर सकते हो। कोई 50-50 में करता है, कोई 20-80 में करता है, कोई उल्टा करता है कि ट्रेनिंग सेट को बड़ा रखता है 80% और टेस्ट सेट को आप छोटा रखते हो 20%। फीचर स्केलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी टेक्निक है। फॉर एग्जांपल कि आपकी एक वैल्यू 100 है और दूसरी वैल्यू 10,000 है, ठीक है, आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपका एल्गो उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेगा तो वो दोनों वैल्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब वो उनको रिलेटिवली उसको यूज़ करेगा अपने एल्गो में, तो प्रेडिक्शन गलत होने के बहुत चांसेस हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हम उसकी फीचर स्केलिंग कर लेते हैं, राइट। तो जो उन दोनों को ऐसा नंबर दिया जाता है जो रिलेटिवली एक दूसरे के वो क्लोज लगें, फिर भी उनके डिफरेंसेस में प्रॉपर एम्फेसाइज रहे, ठीक है। तो ये भी हम जब डेमो करेंगे इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक आपको डेटा प्रोसेसिंग की टेक्निक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से हो गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि हमें डेटा प्रोसेसिंग क्यों करना है। सो दोस्तों, एक चीज़ मैं जाने से पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार हमें कमेंट्स में लिखा जा रहा है कि मुझे ये वीडियो नहीं मिल रही और वो वीडियो ऑलरेडी बनी होती है। सो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जो जब भी हम नया कोई वीडियो पब्लिश करते हैं तो आप लोगों तक ईजिली उसका नोटिफिकेशन चले जाए। होपफुली आपको मशीन लर्निंग का ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसी तरह देखते रहें क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स एंड फॉलो करते रहें ये मशीन जर्नी का जो सीरीज़ हम बना रहे हैं। धन्यवाद।